Hello students, here is Isha ma'am and today I am going to discuss chapter 2 of class 1 maths. So chapter 2 is numbers up to 9. क्या है? Numbers up to 9. तो 9 तक जो numbers आते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके? सो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आप लोग सबको काउंटिंग पता है. 1 से लेके 9 तक का काउंटिंग आप लोग सबको आई होप पता है. तो लेट्स रिवाइज, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, then 5, then 6, 7, 8, 9. Now ये तो अब नंबर्स में हो गया. अब इसे वर्ड्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं? O-N-E 1. T-W-O 2. T-H-R-E-E 3. F-O-U-R 4. F-I-V-E 5. S-I-X 6. S-E-V-E-N 7. E-I-G-H-T 8. N-I-N-E 9. सो अब हम लोग को वर्ड्स भी पता चल गया और नंबर्स भी पता चल गया. ओके? नाउ अब 1 से पहले क्या आता है? अब आप लोग बोलोगे मैम 1 से छोटा कोई नंबर होता है? हाँ होता है. क्या होता है 1 से छोटा? क्या होता है? 0. क्या होता है? 0. 1 से छोटा नंबर जो है वो है 0. 0 मतलब कुछ नहीं. ओके? जैसे आपके पास 2 चॉकलेट था. ठीक है? You have 2 chocolates. ओके? अब सुबह में आपका मन किया एक चॉकलेट खा लेने का, तो आपने सुबह में एक चॉकलेट खा लिया. तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे बाद में? 1 बचा, एक चॉकलेट बचा. अब आपके लंच के बाद आपको मन किया आप एक और चॉकलेट खाओगे. ठीक है? तो आपने जो एक बचा हुआ था आपके पास वो भी आपने खा लिया. तो इवनिंग तक आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे थे? आपके पास 2 था. आपने ब्रेकफास्ट के बाद एक खा लिया और लंच के बाद एक और खा लिया. तो हमारे पास कितने चॉकलेट बचे? आपके पास कितने चॉकलेट बचे? कुछ नहीं बचा, कोई चॉकलेट बचा ही नहीं. तो आप क्या बोलोगे? I have 0 chocolates. आपके पास 0 चॉकलेट्स थे, मतलब आपके पास कोई चॉकलेट ही नहीं था. जब कोई भी कुछ भी नहीं होता है तब हम क्या बोलते हैं? 0. ओके? अब हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को. कौन बड़ा है, कौन छोटा है? किस साइन से? ये 3 साइन से हम कंपेयर करेंगे. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर देन साइन. क्या कहते हैं हमें? ग्रेटर देन. इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्मॉलर देन साइन. और इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल टू. साइन. ओके? दिस इज ग्रेटर देन साइन, दिस इज स्मॉलर देन साइन एंड दिस इज इक्वल टू साइन. मतलब बराबर का साइन होता है. ओके? कोई भी चीज जब सेम रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू साइन देके कंपेयर करते हैं. ओके? नाउ let's take an example, that is 3 and 6. आप
बोला गया है कि 3 और 6 में कंपेयर करने के लिए। क्या बोला गया है? 3 और 6 में क्या बोला गया है? कंपेयर करने के लिए। तो अब आप बताइए 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? 1 से लेके 9 तक जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो कौन सा नंबर पहले आता है और कौन सा नंबर बाद में आता है? जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर नंबर होते हैं, जो नंबर सबसे लास्ट में या बाद में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिगर नंबर्स। तो यहाँ पे 3 पहले आता है या 6 पहले आता है? 3 पहले आता है, तो 3 क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर है, और 6 क्या है? बड़ा नंबर है। तो कौन बड़ा है 3 और 6 में से? 6 बड़ा है। तो हम 6 के तरफ हम ये साइन देंगे। क्यों? क्योंकि 3 इज, ये साइन का मतलब क्या होता है? स्मॉलर देन। 3 इज स्मॉलर देन 6। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, आपको दिमाग में रखना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। सो एक ट्रिक बताते हैं। जो बड़ा नंबर है उसके तरफ हमेशा क्या होता है? फेस कैसा होता है? ओपन रहता है। जो बड़ा नंबर रहता है उसके तरफ फेस हमेशा साइन का ओपन रहता है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 7 and 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 और 4। तो अब बताइए 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? आप लोग सबको पता है 7 बड़ा है ना? तो 7 की तरफ क्या होगा? फेस ओपन रहेगा साइन का। ओके, 7 की तरफ फेस क्या हो जाएगा? ओपन रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 7 इज ग्रेटर देन 4। अंडरस्टूड? नाउ take one more example, that is 2 and 2। यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 and 2। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे कंपेयर क्या करें? दोनों तो नंबर सेम ही है। यस, जब दो नंबर सेम होगा, दो नंबर जब सेम होगा, जब कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम कौन सा साइन लगाते हैं? क्या बोले हैं हम? इक्वल टू साइन, बराबर का साइन। दोनों सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू साइन लगा देंगे। ओके, now let's come to exercise 4। Exercise 4 of your book, page number 23। ओके, अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 8 is less than 9। 8 is less than 9। ठीक है, 8 और 9 है। क्या बोला गया है? 8 is less than 9। लेस देन मतलब छोटा। 8 9 से क्या है? छोटा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 और 9 दिया हुआ है। आपको ये भी पढ़ना है, साथ में इसमें ज्यादा जोर देना है। इसको अच्छे से देखना है कि यहाँ पे कौन दो नंबर दिया हुआ है। 8 है और 9 है, तो 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। तो हम क्या बोले हैं? जो नंबर बड़ा होगा उसके तरफ कैसा साइन होना चाहिए? फेस कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। तो 8 और 9 में 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ फेस ओपन हो गया। ओके, सो नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 3 number 4 is greater than 2। 4 is greater than 2। अब यहाँ पे 4 और 2 है। ग्रेटर मतलब बड़ा, तो 4 क्या है? बड़ा है किससे? 2 से। अब यहाँ पे 4 और 2 है, दोनों में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है या 2 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो
4 की तरफ कैसा फेस रहेगा? फेस ओपन रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 is greater than 0. 1 is greater than 0. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है, 0 1 से छोटा होता है, तो 1 is greater than 0 मतलब 1 0 से क्या है? बड़ा है। यहाँ पे 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो 1 की तरफ कैसा रहेगा? फेस ओपन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 4 is equal to 4. 4 is equal to 4. अब यहाँ पे 4 और 4 है, आप बोलोगे मैम ये तो 4 4 दोनों है, दोनों में 4 है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कैसे करें? सेम है, तो हम क्या बोले थे आपको पहले ही कि जब सेम नंबर होता है हम क्या डालते हैं? इक्वल टू साइन। तो 4 4 है, तो हम कौन सा साइन डालेंगे यहाँ पे? इक्वल टू साइन। ओके, कंपैरिजन, आई होप कंपैरिजन इज क्लियर फॉर यू ऑल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ascending order. Our next topic is ascending order. Ascending order मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब smaller to bigger. Okay, smaller to bigger. तो हम अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 सबसे छोटा नंबर है और 9 सबसे बड़ा नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब छोटे से बड़ा नंबर में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया 1 से 9। ठीक है, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर। क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर। तो इसी का हम अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर 9 यहाँ पे है और सबसे छोटा नंबर 1 सबसे लास्ट में है। ओके, इसी तरीके से कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट टेक वन नंबर दैट इज 9 3 5 4. This is the number given and you have to write arrange it in ascending order. Ascending order में इस नंबर को अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर है, तो स्मॉलर टू बिगर जाना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? 3 है। 3 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। 4 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है? 5 है। 5 से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 2 8 6। ये नंबर आपको दिया हुआ है और इसे किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या पता है? क्या करते हैं हम? बिगर टू स्मॉलर, मतलब सबसे बड़े से छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। तो यहाँ पे ये चारों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8 है। तो हम सबसे पहले को क्या लिखेंगे? 8 को लिख दिए। 8 से थोड़ा छोटा कौन सा नंबर है? 7 है। 7 से थोड़ा छोटा
6 एंड देन 2। 2 सबसे छोटा नंबर है, तो 2 को हम सबसे लास्ट में लिख दिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले होता है, सबसे छोटा नंबर लास्ट में होता है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले होता है और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में होता है। तो आई होप कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपके लिए क्लियर हो गया है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है। स्टे सेफ।